यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते हैं हम देखते हैं सभी सरपोयंस मोमो को घेर लेते हैं। इतने में सरपू मोमो को बोलता है, क्या लगता है मोमो तुम सेफ हो? जैसी तुम्हारी कंडीशन है ये मेरे लिए एक परफेक्ट चांस है। फिर मोमो सरपू को बोलती है, मुझे लगा ही था कुछ ऐसा हो सकता है। अगर तुम्हें मरना है तो तुम आकर देख सकती हो, क्योंकि मैं अभी भी मोए मोए ट्राई बीम यूज कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर सरपू बोलता है, झूठ मत बोलो मोमो, तुम्हारी कंडीशन देखकर साफ पता चल रहा है तुम अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकती हो मेरे अगेंस्ट। इतने में सभी सरपोयंस वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसको देखकर मोमो शॉक हो जाती है। फिर इतने में यहाँ पर रियल सरपू रेंगता हुआ आता है और कहता है, मोमो मेरे क्लोन्स को नहीं पता है कि तुम कितनी खतरनाक हो उनके लिए, इसलिए वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उन सबको वापस भेज दिया है जहाँ से आए थे वहाँ पर। और वैसे भी हम दोनों का दुश्मन एक ही है, इसलिए हम दोनों को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर मोमो पूछती है सरपू से कि तुम्हारे पास घाव ठीक करने वाले डिवाइस है क्या? इतने में सरपू ये बात सुनकर मोमो को बोलता है, वो लोग मेरे सभी सामान को चोरी कर मेरे से ले गए हैं, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कुछ डिवाइस। सरपू की बात सुनकर मोमो पूछती है, वो लोग कौन लेकिन? तो सरपू मोमो को बोलता है, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ मोमो, क्योंकि इस गैलेक्सी में टोटल 666 एलियन स्पीसीज है और वो लोग किसी से भी मैच नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत दूर से आए या तो अदर गैलेक्सी से आए हैं। ये बात सुनकर मोमो पूछती है, लेकिन वो लोग इधर कैसे आए? इतने में सरपू मोमो को एक्सप्लेन करता है, अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो स्पेस में तो उसे एक ट्रांसमिशन सिस्टम की हेल्प चाहिए होगी, जैसे कि एक पिरामिड। सरपू की बात सुनकर मोमो बोलती है, लेकिन पिरामिड में तो कबर होती है, वहाँ तो मम्मीज को रखा जाता है ना। तो ये बात सुनकर सरपू बोलता है, तुम बिल्कुल गलत हो मोमो, एक्चुअली जो मम्मीज पिरामिड में पाई जाती है उनको दूसरे प्लैनेट्स में भेजा जाता है, वो भी एक एडवांस मेडिकल फैसिलिटी में। पिरामिड के अलावा एक ट्रांसमिशन सिस्टम जापान में भी है। ये बात सुनकर मोमो सरपू से पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा, जापान में एक पिरामिड भी है? फिर मोमो बोलती है, लेकिन यहाँ तो कॉफिन बैरल मर्ड्स है। ये बात सुनकर मोमो बोलती है, एक सेकंड रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हारी बातें। अगर वो लोग इतने दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो अर्थ में, तो उन्हें हमारी लैंग्वेज कैसे आती है? तो यहाँ पर सरपू मोमो को बोलता है, जैसे कि मैंने कहा था मोमो, वो लोगों ने मेरी सभी डिवाइस को चोरी कर लिया है, जिसकी हेल्प से वो लोग ये सब कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो सरपू से पूछती है, क्या वो बहुत सारे हैं और उनमें से कोई एक लड़की है जो काइजू जैसा दिखती है? तो यहाँ पर सरपू बोलता है, हाँ मोमो, वो लोग बहुत सारे हैं, लेकिन वो लोग इतने सारे हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रही हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो लोग बहुत स्ट्रांग है। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो वो तुम्हारे करीबी या तुम्हारे दोस्तों को कुछ कर सकते हैं। ये बात सुनकर मोमो बोलती है, तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मोमो सरपू से पूछती है, क्या तुम चल सकते हो? वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज दीदी सरपू की कंडीशन देखकर मोमो उसे खींचते हुए ले जाती है और बीच में थक जाती है। और मोमो सरपू से कहती है, देखो मेरे से और खींचने नहीं होगा, तुम कहीं जाकर खुद को ठीक कर लो। तो यहाँ पर सरपू मोमो की बात सुनकर बोलता है, मोमो मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी थी, वो हरामी लोगों ने मेरे सभी डाटा और इन्फॉर्मेशन को इरेज कर दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सरपू की बात सुनकर मोमो बोलती है, क्या मजाक कर रही हो? देखो हमारा दुश्मन एक ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें हेट नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि तुम अगली बार मुझसे मिलोगे तो हम दोनों दुश्मन होंगे एक दूसरे के। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।